हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। थोड़ा सा अपने एनालिसिस वीडियो में और बेटर लर्निंग के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस किया है मैंने यहाँ पे। और आप देख सकते हैं जब मार्केट आज ओपन हुआ बैंक निफ्टी, तो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है पहले वो हम देखते हैं। तो हमारे लिए जो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो सपोर्ट था वो अप्रॉक्सीमेटली 52,000 के लेवल पे एक सपोर्ट था, और जो रेजिस्टेंस थे प्रीवियस स्विंग्स थे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करने वाले हैं मार्केट में। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रीवियस हो गए और उसके बाद से जैसे ही मार्केट खुलता है फिर इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ क्रिएट होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये ब्लैक लाइन से मैंने यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंट्राडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप मार्केट देखेंगे कि ओपन हुआ और ओपन के साथ इनिशियली एक सेलिंग आया, फिर यहाँ पे 52,200 से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी मार्केट में जब विक्स लो हो तो जो 500 और 1000 वाले राउंड लेवल होते हैं वो तो एज अ एक्ट करते ही हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट हमेशा ध्यान रखिए जो 200 और 800 के लेवल्स हैं वो भी कई बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, कभी भी अगर 200 या 800 ऐसे लेवल्स पे रहें तो हमेशा थोड़ा बहुत अलर्ट रहिएगा जब विक्स लो हो। तो जनरली जब विक्स हाई होता है तो ये सब लेवल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि एक एक कैंडल में ही ये ब्रेक हो जाते हैं, बट जब विक्स लो रहता है तो ऐसा कई बार होता है कि 200 के लेवल, 800 के लेवल, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट 52,200 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस से यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया जब यहाँ पे सेलिंग आया था। यहाँ पे एक अच्छा हॉल्ट करने के बाद जब ये ब्रेक कर रहा था लेवल 52,500 का, तो यहाँ पे मैंने भी एक कॉल साइड एंट्री बनाई थी और एक छोटा सा एसएल दिया था यहाँ पे मैंने, बट वो एसएल जंप कर गया। आज आप देखेंगे जब कॉल के प्रीमियम पे तो एक सडनली यहाँ पे फॉल आया था कॉल के प्रीमियम पे, और जो मैंने एसएल प्लेस किया था वो यहाँ पे जंप कर गया था, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड लॉस था वो कैंसिल करके मुझे और नीचे लेना पड़ा यहाँ पे। और जो मैंने 400 के अप्रॉक्सीमेटली जो एक स्टॉप लॉस लगाया था वो जंप कर गया था और उसके चलते मुझे 25 पॉइंट एक्स्ट्रा लॉस लेना पड़ा। तो ऐसा कई बार होता है फ्लक्चुएशन में कि आपका एसएल जंप कर जाए, इसीलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है। और ऐसा नहीं है कि आप एसएल लगा दिए हैं तो सिस्टम छोड़ के कहीं और चले जाएं। तो कई बार ऐसा होगा कि एसएल जंप हो जाएगा, जिसके वजह से आप अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे दोबारा और मार्केट नीचे गिरता चला जाएगा, देन आपका एसएल हिट ही नहीं होगा और आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप हमेशा अलर्ट रहिए। कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन आए कि एसएल जंप कर जाए, देन आप अपना पोजीशन कट करने के लिए रेडी रहिए। फिर यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में फिर से ये लेवल वापस से जो कंसोलिडेशन का लेवल था वो नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा था और पुट साइड एक अच्छा प्रीमियम पे स्ट्रेंथ दिखाया यहाँ पे, बट ये भी रिवर्स हो गया और यहाँ पे ये भी लॉस में बुक करना पड़ा। आज मार्केट में ऐसा ही फ्लक्चुएशन चल रहा था, एक अच्छा मोमेंटम दिख तो रहा था बट वो सडनली रिवर्स हो जा रहा था, जिसके वजह से दोनों आज एक मेजर लॉसेस यहाँ पे बुक करने पड़े मुझे भी। और एक प्रॉफिट यहाँ पे आया था जब वापस से ये लेवल ब्रेक हो रहा था, तो अच्छा कॉल के प्रीमियम पे स्ट्रेंथ दिखा और इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ पे। और ये जब लेवल ब्रेक हो रहा था बट ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, जिसके वजह से मुझे प्रॉफिट अर्ली बुक करना पड़ा। और ये वो ट्रेड है, हाँ ये वो ट्रेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने पोजीशन बनाई थी वो मैंने 2 बार में करके बुक कर लिया, क्योंकि वहाँ पे अच्छा मोमेंटम दिख नहीं रहा था और सुबह से जो रिवर्सल्स आ रहे थे उसके वजह से कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं था कि इन जो लोकल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट है उसमें मार्केट अच्छा बिहेवियर करे, क्योंकि हमें पता है कि जो मेजर ब्रेक थ्रू यहाँ पे मिलेगा वो इन रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मिलेगा। बाकी जो इंट्राडे रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, बट कोई प्रीवियस डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं देन वहाँ पे हमें अच्छा पॉइंट कैप्चर करने को मिलता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं बट ये है कि आप जब ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को प्रीमियम के चार्ट पे, देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा और धीरे धीरे वो आदत में आ जाएगी कहाँ मुझे कितना रिस्क लेना है। तो अकॉर्डिंगली आप रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। और आप हमेशा देखिए कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब प्रीवियस डेज के देखेंगे स्विंग्स तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे हैं। सिमिलरली आप जैसे ही मार्केट प्रोसीड होगा, इंट्राडे में कोई सपोर्ट क्रिएट होगा या रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, आप उसको मार्क करके रखिए। और आपका काम क्या रहना चाहिए, जब भी ये मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आए देन वहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि मार्केट बिहेव कैसा कर रहा है। सपोज मार्केट उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको वापस से वहाँ से रिवर्सल दे रहा है, ये दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी है और हमें अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेना है। हो सकता है कई बार हमारे फेवर में नहीं जाएगा, जैसे कि आज देखेंगे तो यहाँ पे जब ब्रेक कर रहा था तब भी हमारे फेवर में नहीं गया और वापस से जब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करके प्राइजेक्शन बना के नीचे आ रहा था वो भी हमारे फेवर में नहीं गया और एक साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट यहाँ पे चला गया। तो ऐसे साइडवेज मार्केट जाएंगे, लेकिन इसको आप इनिशियली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब ये कैंडल बन रहे होंगे उस समय आपको नहीं पता चलेगा कि ये साइडवेज जाने वाला है या फिर डायरेक्शनल जाने वाला है। तो आपको एक्ट करना है बट अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो
फॉलो करना है, जिसके वजह से जो आपके लॉसेस रहें वो हमेशा कम रहें। और ऐसे दिन अलर्ट रहना है। आजकल जैसे बहुत सारे एक्सपायरीज के चलते ये सब बहुत सारे एसएल जंप के केसेस आते हैं, तो यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है कि हम ओपन पोजीशन छोड़ के कहीं ना जाएं। तो आप इस समय अलर्ट रहिए। उसके बाद से आप देखेंगे मार्केट जैसे इस रेंज में मार्केट है, अभी हमारे लिए देखिए सिंपल हो गया। यहाँ पे मार्केट यहाँ से जो लोकल्स एक रेजिस्टेंस बनाया था इंट्राडे का, वो यहाँ से ब्रेक करके और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसके बीच में मार्केट हॉवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिलने वाला, ये पता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं लिया। और जो लोग यहाँ पे साइडवेज मार्केट में ट्रेड करेंगे वहाँ पे लॉसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों पॉइंट्स में ज़्यादा मार्जिन नहीं है। हमें ज़्यादा 200 पॉइंट में हमें ज़्यादा कोई अच्छा मूव नहीं मिलने वाला है, ये हमें पता है। तो मार्केट साइडवेज भी है, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो या फिर ऐसा हो कि इस रेजिस्टेंस पर मार्केट जाए और वहाँ से फिर नीचे प्रोसीड हो, जो कि आज काफ़ी लेट गया, जिसके वजह से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया गया। लेकिन यही अगर इनिशियली हो जाता कि अच्छे से यहाँ पे आता मार्केट, फिर हम सोच सकते थे कि नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ से बनेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। बट इनिशियली ऐसा नहीं हुआ और एक साइडवेज रेंज में रह गया, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले गया। तो सिंपली आप एक चीज़ पे फोकस करिए, जितना आप ट्रेडिंग को सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है। आप प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट रखिए हमेशा कि प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर हैं। उसके बाद से जो इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होंगे उसको आप मार्क करिए, और फिर आपका काम यही रह जाएगा कि उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्केट कैसे एक्ट करता है वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट होता है कि किस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट ब्रेक कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, या फिर वहाँ पे कोई उल्टा प्राइस एक्शन नेगेटिव प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है वहाँ पे हमें वेट करना है, वैसे हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। अदरवाइज अगर साइडवेज मार्केट रहे जैसे यहाँ पे है, देन यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप से वेट करना है, देखना है। यहाँ पे अगर यहाँ ट्रेड करने जाएंगे तो यहाँ हमें ओवर ट्रेडिंग में लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो यही सब छोटी मोटी बातें हमें ध्यान रखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।